आइए जानते हैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले लोगों को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सामान्यतः वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को प्रॉपर्टी डीलर से संबंधित माना जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो दक्षिण दिशा में शौचालय यानी टॉयलेट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। अगर यहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है और आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तो आपको अपने काम में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको ये जो शौचालय टॉयलेट बना हुआ है इसका उपयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली सामग्री आपको नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा का तत्व अग्नि होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में रखा हुआ कोई भी पानी का भंडारण आपके व्यापार के खिलाफ हो सकता है। इसीलिए यहाँ से पानी के सभी स्रोतों को बंद कर दीजिए। दक्षिण दिशा में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली जो भी सामग्री आपने रखी हुई है, कचरा कबाड़ा कुछ भी रखा है, यहाँ की डस्टबिन भी रखा हुआ है, तो इसको तुरंत ऑफिस से बाहर कर दीजिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने प्रॉपर्टी डीलर के कार्य में आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, काफ़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। जब भी आप कोई नया घर या फिर फ्लैट खरीदने जाएं तो इन 3 दिशाओं में इन 3 वास्तु दोषों को जरूर चेक करें। वो वास्तु दोष और दिशाएं कौन सी हैं? पहली दिशा है ईशान कोण। ईशान कोण में आपको चेक करना है यहाँ पर बना रसोई घर, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक। यहाँ अगर इस तरह का कोई भी वास्तु दोष आप देखते हैं तो इस घर को बिल्कुल भी नहीं लेना है, चाहे ये कितना भी सस्ता आपको मिल रहा हो। दूसरा, आपको साउथ वेस्ट जो एरिया है इसको देखना है। यहाँ पर आपको भूमि का एक तो ढलान भी देखना है, दूसरा यहाँ पर बना हुआ मुख्य द्वार, यानी साउथ वेस्ट में अगर कोई मुख्य द्वार हो ऐसे घरों को नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर कोई भी उपाय अच्छे से काम नहीं करता है, थोड़ा बहुत यानी 1% आपको इसका लाभ मिल पाता है। साउथ वेस्ट में अगर जिन घरों का मुख्य द्वार होता है वो घर ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते और इन लोगों को जीवन भर संघर्ष करना होता है। यहाँ का कोई भी उपाय ज़्यादा कारगर नहीं है और ये सबके लिए फलित नहीं होता है। इसीलिए इस द्वार को लेने से पहले अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि राहु वालों को ये द्वार थोड़ा बहुत फल देता है लेकिन ये हमेशा स्थायी नहीं होता है। एक समय तक तो ये बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है लेकिन एक समय ये व्यक्ति को ज़मीन पर पटक देता है। यानी इस द्वार का जो फल है वो इतना है कि वो आज आपको बहुत कुछ देगा लेकिन कल आपको ज़मीन में मिलाने का पूरा काम कर देता है। यानी कर्जा बहुत बढ़ा देगा, कोई ना कोई ऐसे सिम्टम्स पैदा कर देगा, कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में खड़ी कर देगा जिससे व्यक्ति निकल नहीं पाता है। इसका उपाय कोई ज़्यादा काम नहीं करता है। यकीन मानिए, ऐसे घरों में लोग आज तरक्की कर रहे हों तो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही ज़मीन पर आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे घरों का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। तीसरा, आपको देखना है अपने घर के ब्रह्म स्थान को, यानी उस फ्लैट या फिर प्लॉट या फिर उस मकान के ब्रह्म स्थान में कोई भी सेप्टिक टैंक, कुआं, टॉयलेट, बाथरूम, रसोई घर इस ब्रह्म स्थान का नीचा होना, गड्ढा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान के इन वास्तु दोषों को ठीक कराकर आप ले सकते हैं तो लीजिए, लेकिन जब आपको ठीक कराने का बिल्कुल भी विकल्प ना मिले, खास तौर से फ्लैटों में नहीं हो पाता, तब आप इस तरह के फ्लैट या फिर घरों को छोड़ दीजिए। यहाँ पर कोई खंबा, पिलर वगैरह यानी वास्तु दोष होता है जब ब्रह्म स्थान में, तो घर का कोई भी एरिया कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो वो आपको अपने अच्छे प्रभाव नहीं देगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रख कर ही कोई भी घर या फिर फ्लैट खरीदना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर एक बहुत सुंदर सपनों का घर बनवाते हैं और कुछ ही दिनों में ऐसी नौबत आ जाती है कि वो घर उन्हें कौड़ियों के भाव में बेचना पड़ता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? या फिर उस घर में आकर वो लोग बहुत सारी परेशानियां फेस करते हैं और वो परेशानियां इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें घर बेचना ही पड़ता है, घर की हालत दयनीय हो जाती है। तो वो कौन से कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको जो मैं कारण बता रही हूँ उन कारणों की ओर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से कारण हैं। जब भी किसी के घर में नैऋत्य कोण से लेकर अग्नि कोण तक के एरिया में कुआं, बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बेसमेंट, भूमि का ढलान साउथ की ओर, काला नीला रंग होगा,
साउथ वेस्ट में एंट्री होगी और घर का ब्रह्म स्थान भी दूषित होगा। तो ऐसे घरों के सदस्यों की कभी तरक्की नहीं हो पाती, उनकी तरक्की रुक जाती है। लाखों करोड़ों की संपत्ति किसी भी जमाने में रही हो, लेकिन आज उनकी स्थिति कुछ और ही हो जाती है। अगर आपको इन बातों पर यकीन ना हो तो आप ऐसे घरों पर जाकर खुद ही निरीक्षण करें और खुद ही देखें, आपको बिल्कुल स्थिति अच्छे से समझ आ जाएगी।